नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है सिद्धियों का माया जाल। और ये एपिसोड इस श्रृंखला का पहला भाग है। दोस्तों, कई साधकों ने हमारे से प्रश्न पूछा है कि हम उन्हें विभिन्न देवी देवताओं और अवतारों की तथा पीर पैगंबरों की सिद्धियों के बारे में जानकारी दें, जैसे काली माता की सिद्धि, वैष्णवी माता की सिद्धि, तारी माता की सिद्धि, तारा माता की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं और पीर पैगंबरों की सिद्धियों के बारे में हम उनको जानकारी दें और उनको इन देवी देवताओं को सिद्ध करने का जो तांत्रिक तरीका है, तांत्रिक विधि है, उसकी हम पूरी जानकारी दें। तो दोस्तों, आज से हम सिद्धियों का मायाजाल नामक की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम आपको देवी देवताओं को सिद्ध करने का जो तांत्रिक मार्ग है, तांत्रिक विधि है, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आप किसी देवी अथवा देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, मान लीजिए आप काली माता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो काली माता की सिद्धि के लिए कई प्रकार की गोपनीय बातें होती हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन गोपनीय बातों को नहीं जान पाएंगे अथवा इनका ध्यान नहीं रखेंगे अथवा इन बातों को आप नजरअंदाज कर देंगे तो साधना में आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। साधना और तकनीकी ये दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। जैसे अगर हमें किसी उपकरण में बिजली का संचार करना हो तो ठंडी तार ठंडे में और गर्म तार गर्म में ही लगानी पड़ेगी। अगर बीच में से कहीं तार कट जाए और करंट का प्रवाह रुक जाए तो जो वह यंत्र है, उपकरण है, वो नहीं चल पाएगा। मान लीजिए हम बल्ब चलाना चाहते हैं, तो अगर बल्ब तक पहुंचने वाली ऊर्जा बीच में कहीं रुक रही है तो बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात अगर बल्ब तक करंट नहीं पहुंच रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार अगर बल्ब के अंदर कहीं कोई तकनीकी कमी है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जो तांत्रिक साधना है, इसके अंदर भी एक एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप सही प्रकार से विनियोग नहीं करेंगे, सही प्रकार से आप प्राणायाम नहीं करेंगे, प्राणांत नहीं करेंगे, सही प्रकार से आप नैवेद्य नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, तो आपको साधना में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। साधना में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, आज से एक एक बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी। आज इस पहले भाग में हम आपको साधना की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कुछ ऐसी मौलिक बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये देखने में अथवा पढ़ने में, जानने में बहुत ही सरल प्रतीत होती है कि बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनमें छोटी सी भी गलती आपकी साधना को असफल कर सकती है। तो इसलिए आपको जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात, साधना के अंदर जल का प्रयोग करना बताया जाता है। तो ध्यान रखें, साधना में आप जो जल प्रयोग करें, जो पानी प्रयोग करें, वह पवित्र होना चाहिए। अर्थात गंगा जल हो अथवा किसी पवित्र सरोवर का जल ही होना चाहिए। अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है धान के चावल। जो चावल होते हैं जिसे धान बोलते हैं, उसे ही अक्षत कहा जाता है। ध्यान रखना है, अक्षत जो आप प्रयोग करेंगे, अर्थात धान के चावल जो आप प्रयोग करेंगे, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे फूटे आधे चावल आपको प्रयोग नहीं करने हैं। अगली चीज है चंदन। चंदन दो प्रकार के होते हैं, लाल चंदन और सफेद चंदन। जिस साधना में आपको जिस प्रकार के चंदन का प्रयोग करना बताया जाए, आपको उसी चंदन का प्रयोग करना है। चंदन में थोड़ा सा गंगा जल अगर मिला दें
तो उसकी स्याही बन जाती है और उसका प्रयोग मंत्र लिखने में किया जाता है। पुष्प पुष्प आप गेंदे के अथवा चमेली के ही लें। इसके अलावा यदि गेंदा अथवा चमेली ना मिल पाए तो आप गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, लेकिन गेंदे के पुष्प सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ध्यान रखें, रोज आपको ताजे फूल ही लेने हैं। जो पुराने बासी फूल हैं उनका प्रयोग आप साधना में कभी भी ना करें। हमारे कुछ साधकों को धूप दीप के बारे में जानकारी नहीं है कि धूप धूप क्या होती है। हालांकि बहुत ही सामान्य चीज है। प्रत्येक घर में सुबह सुबह जब पूजा की जाती है तो भगवान जी की फोटो के आगे दीप अथवा धूप जलाई जाती है। तो एक छड़ी होती है, जब उसको जलाते हैं तो उसमें से सुगंधित धुआं निकलता है। उसे ही अगरबत्ती या धूप बत्ती बोलते हैं। इसे ही दीप धूप करना बोला जाता है। दीपक, जो दीपक है वह आपको मिट्टी का ही प्रयोग करना है। मिट्टी का दीपक प्रयोग करें। कुछ साधनों में आपको चौमुखा दीपक प्रयोग करना बताया जा सकता है। तो यदि चौमुखा दीपक प्रयोग करना बताया जाए तो आप चौमुखी दीपक को प्रयोग करें, अथवा एक मुख वाला दीपक जो आप चित्र में देख रहे हैं आपको इसको ही प्रयोग करना है। हवन, हवन करना, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं उनमें हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप हवन सही तरीके से नहीं करेंगे, सही विधि से नहीं करेंगे, मंत्रोच्चार सही मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे तो आपकी जो साधना है वो अंत में सफल नहीं हो पाएगी। यानी जो हवन था उसमें पूर्णाहुति दी जाती है साधनों को सफल करने के लिए, लेकिन यदि आप हवन गलत तरीके से करेंगे तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, जब आप हवन करें तो आम की लकड़ी हवन सामग्री में होनी अत्यंत आवश्यक है। यदि हवन सामग्री में आम की लकड़ी नहीं होगी तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। हवन सामग्री में आम की लकड़ी होना अत्यंत आवश्यक है। जो हवन सामग्री आप बाजार से लेकर आते हैं उसमें आप थोड़ी सी आम की लकड़ी डाल दें और थोड़ा सा देसी घी भी अवश्य डाल दें, और मंत्रों का उच्चारण आप सही प्रकार से करें। हवन करने की विधि भी आपको अलग से वीडियो में बताई जाएगी कि हवन करने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जब वो कोई साधना करते थे तो साधना करने के पश्चात वे हवन जरूर किया करते थे, क्योंकि हवन करने के पश्चात ही उनकी साधना संपूर्ण होती थी। इसलिए सही तरीके से, सही प्रकार से हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात अगली चीज है आसन। जब आप साधना करें तो साधना करते समय आपको कुशा का आसन का प्रयोग जरूर करना है। यदि आपको कुशा का आसन ना मिल पाए, कुशा का आसन होता है जैसे सरकंडे की लकड़ी होती है उसी प्रकार एक लकड़ी की जो पत्तियां होती हैं, जैसे पंखा होता है ना सरकंडे का, उसी प्रकार से एक आसन होता है जिसे कुशा का आसन बोलते हैं। तो कुशा का आसन अथवा किसी मोटे कपड़े की जैसे दरी होती है तो उसका आसन का प्रयोग आप जरूर करें। यदि आप धरती पर बिना आसन के बैठेंगे और साधना करेंगे तो आपको साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ऊर्जा थी वो धरती में चली जाएगी। माला, माला आप कोई सी भी ले सकते हैं। केवल ध्यान रखना है वशीकरण में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं करना है। जो माला जिस साधना में बताई जाए उस साधना में आपको उसी माला का प्रयोग करना चाहिए। कुछ साधक हमारे से प्रश्न पूछते हैं कि माला कितने दानों की होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आप 108 दानों की माला का प्रयोग करें किसी भी साधना में तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद अंत में बात आती है दिशा, स्थान और समय। तो जिस साधना में जो दिशा आपको बताई जाएगी आपको उसका ही प्रयोग करना है। यह हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि कई प्रकार की साधनाएं होती है। किसी साधना में कोई दिशा होती है, किसी साधना में कोई दिशा होती है। तो दिशा का आपको विशेष साधना में ही बताया जाएगा। स्थान के बारे में हमको बता देते हैं कि जो स्थान आप पहले दिन चुने, यानी पहले दिन आप जिस स्थान पर बैठकर साधना करें, आपको प्रतिदिन उसी स्थान पर बैठकर ही साधना करनी है। आपको एक समय और एक स्थान का ही चयन करना है। तो इस प्रकार यह मैंने आपको कुछ साधना से संबंधित बातें बताई हैं। ये केवल कुछ ही बातें हमने आपको बताई है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। आगे आगे हम आपको लगातार कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताएंगे जिनको जानने के पश्चात ही हम सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था थी। इन बातों को आप नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम साधना आपको करवाएंगे, काली माता की साधना भी हम आपको बताएंगे, माता भैरवी की साधना भी बताएंगे, बगलामुखी माता की साधना भी बताएंगे। तो कई देवी देवताओं की साधना जब हम आपको बताएंगे तो उनके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल माही इंद्रजाल इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।